Hello everyone, welcome back to my channel. So, in a previous video, you have learned about all about cell. So here, we came with the next video that is animal cell. So आप यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में पढ़ोगे। जो प्रीवियस वीडियो में आपने सेल के बारे में सब कुछ पढ़ा था कि सेल क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल। सो और वहां पे आपने ये भी पढ़ा था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दो प्रकार के सेल होते हैं। अभी हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये वीडियो जो है एनिमल सेल पे डिपेंड है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस टॉपिक पे आप इस वीडियो में आप जो पढ़ोगे सेल्स के बारे में पढ़ोगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ोगे। ठीक है। सो एनिमल सेल, एनिमल सेल क्या है? एनिमल सेल हमने वहां पे भी पढ़ा था। एनिमल सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनिमल सेल क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जो बहुत सारे सेल मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन क्या है? हमने वहां पे दो टर्म पढ़े थे। एक पढ़ा था मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर वो होता है जो एक सेल, जब एक सेल जिसमें एक सेल होता है और जिसमें बहुत सारे सेल मिलके कुछ लिविंग थिंग में, तो अगर बहुत सारे सेल मिलके आपस में एक ब्लॉक बना रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक, तो वो होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है। तो जो एनिमल सेल होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है। और दूसरा हमने एक स्ट्रक्चर में जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा था, वहां पे हमने यूकैरियोटिक का नाम पढ़ा था। यूकैरियोटिक भी पढ़ा था, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? जो एनिमल सेल है वो यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये एग्जांपल देख रहे हो, ये सॉरी ये इमेज देख रहे हो, इस इमेज के अंदर क्या दिख रहा है आपको? इस इमेज, ये एक एनिमल सेल है जहाँ पे आप देख रहे होगे कि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, और उन ऑर्गेनेल्स, इस ये एक सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो एनिमल सेल वो होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है। तो ये है एनिमल सेल। अब हम इसको आगे फर्दर अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरा हम आप यहाँ पे इसका पार्ट और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, स्ट्रक्चर सेल्स का जो होता है सेम एनिमल सेल्स का भी होता है, और वही प्लांट सेल का भी होगा। आप यहाँ पे जैसे, पर यहाँ पे आप इमेजेस के साथ इसको देख सकते हो। जैसे सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन ये आउटर लेयर जो होती है ना, इसकी बहुत थिन आउटर लेयर होती है, जो क्या करती है, कुछ भी चीज अगर एंटर हो रही है या एग्जिस्ट होती है, ये एक प्रोटेक्ट करती है, उसको उसको कंट्रोल करती है ये। ठीक है। एक बैरियर का काम करती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस तो कंट्रोल सेंटर होता है। ये चीज हमने सेल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप इसको यहाँ पे फर्दर और देख सकते हो। ठीक हो गया। हाँ, और बस यहाँ पे आप एग्जांपल के साथ देख सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से इसको फर्दर पढ़ सकते हो विद द इमेजेस एज वेल। सो यही है गोल्गी अपर्चर्स और फंक्शंस। अब यहाँ पे हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं एनिमल सेल के। फंक्शंस क्या होते हैं कि ग्रोथ में एनिमल सेल जो होता है ना, ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रोथ में, एनर्जी प्रोडक्शन में, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, और दूसरा वेस्ट रिमूवल का। अच्छा, एक आपने वर्ड और सुना होगा, लाइसोसोम का। लाइसोसोम क्या होता है? स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है और उसको क्लीन अप करता है लाइसोसोम। ठीक है। तो यही इसके लाइसोसोम जो होता है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, और जो वेस्ट रिमूवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो these आर द फंक्शंस ऑफ एन एनिमल सेल एज वेल। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। And if you really like this video, please like, subscribe, and share our video.